Welcome to all, class 10th, chapter 13, surface areas and volume, exercise 13.2, क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड क्वेश्चन है अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन है, उसमें उस गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% शुगर सिरप का वॉल्यूम है। शुगर सिरप मीन्स जिसको हम चाशनी बोलते हैं हिंदी में, उसका वॉल्यूम है। जैसे अगर एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम 100 है तो 100 का 30% कितना हो गया 30, तो 30% उसमें चाशनी का वॉल्यूम है। 30 जो है वो उसमें चाशनी का वॉल्यूम है, जो बचा 70 वो उसमें जो मटेरियल लगा उसका वॉल्यूम होगा। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच शुगर सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो पूछा है कि अगर 45 गुलाब जामुन है तो 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर का सिरप होगा, मीन्स जिसको हम चाशनी बोलते हैं। 45 गुलाब जामुन में चाशनी का वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। गुलाब जामुन का शेप कैसा है, बीच में तो सिलेंड्रिकल है और किनारों पे लगे हुए 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, ऐसे और ऐसे। ये गुलाब जामुन का शेप है, इस तरीके से दिया हुआ है। एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, दिस इज 5 सेंटीमीटर और एंड डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर। ये इसका जो डायमीटर है ये कितना है, दिस इज 2.8 सेंटीमीटर। ये डायमीटर हमें दिया है 2.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 2.8 बाय 2 कर देंगे, आधा कर देंगे इसका, तो 2.8 का आधा हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो ये जो रेडियस है यहां से लेकर यहां तक, यहां से यहां तक, ये रेडियस कितना है, दिस इज 1.4 सेंटीमीटर। और ये डिस्टेंस भी कितना होगा, ये डिस्टेंस भी होगा 1.4 सेंटीमीटर, क्योंकि हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर में जो रेडियस वही हाइट, ये रेडियस ये हाइट, रेडियस 1.4 तो हाइट भी कितनी होगी 1.4। तो इधर से ये लेंथ भी कितनी होगी, ये भी 1.4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो 5 में से 1.4 प्लस 1.4 को अगर हम ऐड करके माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिलिंड्रिकल वाले पोर्शन की ये लेंथ आ जाएगी। मींस 5 माइनस कितना, 5 माइनस 1.4 हो गया 2.8, तो ये आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। 2.2 सेंटीमीटर ये हमारे पास क्या आ गया, ये सिर्फ सिलिंड्रिकल वाले पोर्शन की लेंथ आ गई। अब कैलकुलेशन को आप दो तरीके से कर सकते हो। या तो पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल के उसका 30% फाइंड कर लो, तो हमें ये पता लग गया कि एक गुलाब जामुन में कितना शुगर का सिरप है, और एक गुलाब जामुन का पता लग गया तो उसको 45 से आप मल्टीप्लाई कर दो। या दूसरा, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल के पहले उसको 45 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा, फिर उस टोटल का 30% निकाल लो। तो बात एक ही है, जो भी आपको सूटेबल लगे उससे आप कर सकते हो। तो पहले हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, तो गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और 2 हेमिस्फीयर्स का वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स, 2 हेमिस्फीयर्स। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब, और हम इसको 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर्स हैं। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू पुट करके आ जाएगा पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस कितना सिलेंड्रिकल वाले पोर्शन का 1.4 इंटू 1.4, और इसकी हाइट, इसकी लेंथ ये कितनी है, दिस इज 2.2 प्लस 2 जब इसको 4 लिख देते हैं, 4/3 लिख देते हैं, तो ये तो हो गया 4/3 इंटू पाई अगेन 22/7 और कितना है आर का क्यूब। तो हेमिस्फीयर वाले पोर्शन का रेडियस कितना है, ये भी 1.4 है, तो 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, और अगर हम इनका डेसिमल हटा दें तो हो जाएगा 22/7 इंटू 14/10 इंटू 14/10 इंटू 22/10 प्लस 4/3 इंटू 22/7 इंटू 14/10 इंटू 14/10 इंटू 14/10।
7 2 जा 14 और इधर से 7 2 जा 14। बाकी को काटने का फायदा नीचे 10 है, 10 से डिवाइड करना आसान होता है तो उसको कैंसिल नहीं करते, ऐसे लिख लेते हैं। तो ये आ गया 22 इंटू 2 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 22 14 इंटू 22 डिवाइडेड बाय कितना है 1000 अपॉन में है 1000 प्लस 4 इंटू 22 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 3 और 3 जीरो लगा देते हैं तो ये है 3000। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 22 इंटू 2 कितना हो गया 44 44 इंटू 14 616 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई 22 से कर लेते हैं 2 3 2 1 तो ये आ जाएगा 2 5 5 3 1 तो दिस इज 13552 ये आ गया 13552 डिवाइडेड बाय कितना 1000 प्लस 4 इंटू 22 कितना हो जाएगा 4 इंटू 22 88 88 इंटू 2 कितना हो जाएगा 176 176 हो गया 14 14 का 196 तो 196 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 42 45 4 6 1 जा 6 7 8 9 10 नहीं 6 जा 54 का 4 कैरी आया 5 नहीं समझा 63 और 5 68 कैरी आया 6 9 में जा 9 और 6 15 1 6 जा 6 1 7 जा 7 oh sorry this is 1 6 जा 6 ये हो जाएगा 1 6 जा 6 1 5 जा 1 7 जा 7 और 1 1 जा 1 तो ये आ जाएगा 6 5 और 4 9 8 और 6 14 की 4 कैरी 1 7 5 12 13 14 कैरी 1 1 2 3 3 4 4 9 6 3 4 4 9 6 डिवाइडेड बाय 3000। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, यहां पर इसको रब कर देते हैं। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा इसका एलसीएम ले लेते हैं 1000 और 3000 का तो 1000 और 3000 का एलसीएम आ जाएगा 3000 एलसीएम आ गया और 3000 इज एलसीएम 1000 का टेबल 3 टाइम्स 3000 पे पढ़ेंगे तो 3 टाइम्स आएगा और 3 की मल्टीप्लाई हम इसके न्यूमरेटर से कर देंगे 3 2 जा 6 कैरी आया 1 3 5 जा 15 16 का 6 कैरी आया 1 3 5 जा 15 16 का 6 कैरी आया 1 3 3 जा 9 और 1 10 का 0 कैरी आया 1 3 1 जा 3 और 1 4 क्या आ जाएगा 1 3 5 5 2 को 3 से तो मल्टीप्लाई करना है तो 3 2 जा 6 406 5 6 sorry this is 6 5 6 3 2 जा 6 3 5 जा 15 का 5 करेंगे हम ठीक है सॉरी प्लस तो ये कितना हो जाएगा 3000 का टेबल 3000 पे 1 टाइम्स तो 1 इनटू न्यूमरेटर तो ये 3 4 4 कितना है 9 6 ये जल्दी रहेगा तो उसको सॉल्व करेंगे इसको ऐड करेंगे आ जाएगा 6 6 और 6 12 का 2 कैरी आया 1 9 और 1 10 और 5 15 कैरी 1 4 और 1 5 और 6 11 11 की 1 कैरी आया 1 4 और 1 5 और 4 और 3 7 ये आ गया हमारे पास एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। ठीक है, अगर हम इसको निकालना चाहें वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन 45 गुलाब जामुन तो उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 45 इंटू 75152 डिवाइडेड बाय कितना है 3000 ये हमारे पास क्या निकल के आ गया 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। और अब हमें क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है कि 45 गुलाब जामुन में उसका शुगर का सिरप कितना है और शुगर का सिरप हमें कितना गिवन है दैट इज 30% ऑफ इट्स 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप कितना हो जाएगा 30% ऑफ टोटल हमने कितने गुलाब जामुन निकाल का वॉल्यूम निकाल लिया ऑलरेडी 45 का तो 45 इंटू 75152
152 डिवाइडेड बाय कितना है, दिस इज 3000। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 30/100 इंटू 45 इंटू 75152 डिवाइडेड बाय कितना है 3000। परसेंटेज हटाएंगे ना तो नीचे हम क्या लिख लेंगे 100 लिख लेंगे। अब ये 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 3 1 टाइम्स 3 1 जा 3 और ये 3 0 आ जाएंगे। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 45 इंटू दिस, तो 75152 मल्टीप्लाइड बाय 45, तो ये आ जाएगा 5 2 10 का 0 कैरी 1 20 25 26 का 6 कैरी 2 5 5 6 7 5 5 25 का 5 कैरी 2 5 7 35 36 37 4 2 8 4 5 20 का 0 कैरी 2 4 1 4 5 6 4 5 20 20 का 0 कैरी 2 4 7 28 29 30, तो ये आ जाएगा कितना 0 8 और 6 14 का 4 कैरी 1 7 1 8 करके 7 8 3 3, तो ये हमारे पास आगे कितना 3 3 8 1 8 4 0 डिवाइडेड बाय कितना 3 0 और 1 4 0 हो गए 1 2 3 4, तो उसको डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा 338.1840 सेंटीमीटर क्यूब, और आप इसको अगर राउंड फिगर लिखोगे तो 338.18 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन है अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड। एक पेन स्टैंड है, पेन का स्टैंड है, किसका बना हुआ है लकड़ी का। वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड की शेप का है, जैसे ये डस्टर है ना, इसी शेप का पेन का होल्डर है विथ 4 कोनिकल डिप्रेशंस, उसमें 4 कोनिकल गड्ढे बने हैं। 4 कोनिकल क्या है डिप्रेशंस हैं टू होल्ड द पेन्स, किसके लिए बने हुए वो पेन को होल्ड करने के लिए। जैसे अगर हम इसका रफ डायग्राम बनाएं तो ऐसे क्यूबॉइड की शेप का है ऐसे, और उसमें 4 डिप्रेशंस हैं 1 2 3 4 ऐसे पेन को होल्ड करने में। कैसे डिप्रेशन है, एक कोनिकल डिप्रेशन से ऐसे इसके अंदर ऐसे पेन आ जाएगा, इस तरीके से डिप्रेशंस बनेंगे। और ये कैसा है, ये क्यूबॉइड की शेप का, तो 1 2 3 4 4 कोनिकल डिप्रेशंस इसमें बने हुए हैं। ये लकड़ी का है। द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 बाय 10 बाय 3.5। जो क्यूबॉइड है उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों में गिवन है 15 बाय 10 बाय 3.5। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। ये जो कोनिकल डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन का रेडियस, ये डिप्रेशन, ये कोनिकल डिप्रेशन, ये सब कोनिकल डिप्रेशन है इसमें। इस एक कोनिकल डिप्रेशन का रेडियस हमें कितना गिवन है, रेडियस गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट हमें गिवन है कितनी 1.4 सेंटीमीटर। ये कोनिकल डिप्रेशन की हाइट हो गई ये वाली, ये कितनी गिवन है 1.4 सेंटीमीटर, और ये रेडियस कितना गिवन है 0.5। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो पूछा है कि पूरे जो लकड़ी का जो स्टैंड बना हुआ है उसमें टोटल लकड़ी कितनी है। तो जैसे ये टोटल लकड़ी का इसका वॉल्यूम है L इंटू बी इंटू एच करेंगे तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ जाएगा, लेकिन इसमें 4 जगह लकड़ी नहीं है, कोनिकल शेप में से लकड़ी निकली हुई है, क्योंकि वहां पर क्या हम स्टैंड करेंगे पेन को हम लगाएंगे। तो वो जो 4 कोनिकल डिप्रेशंस हैं उनका वॉल्यूम निकाल के हम उसको उसमें से क्यूबॉइड के वॉल्यूम से माइनस कर देते हैं, क्योंकि वहां तो लकड़ी नहीं है ना, तो वो लकड़ी निकल गई है, क्योंकि वहां तो उन्होंने गड्ढा खोद दिया है कोनिकल शेप में, तो वहां से लकड़ी निकाल ली गई है। तो उस लकड़ी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, उन 4 कोनिकल डिप्रेशंस का वॉल्यूम माइनस कर देते हैं। तो फाइंड करते हैं। पहले हमें क्या गिवन है, ये ऐसे कोनिकल डिप्रेशन है, क्यूबॉइडल स्टैंड है। तो क्यूबॉइडल जो स्टैंड है, क्यूबॉइडल स्टैंड उसकी लेंथ हमें कितनी गिवन है 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है 10 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है, हाइट इज 3.5 सेंटीमीटर। और कोनिकल डिप्रेशंस के हमने जो डायमेंशंस है वो हमने नोट डाउन कर लिए। तो वॉल्यूम ऑफ वुड किसमें पूछा है, इन स्टैंड, जो स्टैंड है उसमें वॉल्यूम ऑफ वुड कितना है। तो पहले पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, उसमें से 4 कोनिकल डिप्रेशंस का वॉल्यूम माइनस कर देते हैं।
तो ये हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच माइनस, पहले लैंग्वेज में लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशंस या 4 कोन्स लिख लेते हैं। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच माइनस एक कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और कितने हैं ऐसे कोन्स, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्यूबॉइड का पहले पूरा वॉल्यूम निकाल रहे हैं और उसमें से जो 4 कोनिकल डिप्रेशंस हैं जहां पर लकड़ी नहीं है, लकड़ी को निकाला हुआ है कोनिकल शेप में, उसके वॉल्यूम को माइनस कर देते हैं। तो L इंटू बी इंटू एच कितना हो जाएगा, 15/10 इंटू 3.5 माइनस ये हो जाएगा 4/3 पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 0.5, तो 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 इंटू हाइट कितनी है 1.4, तो ये आ जाएगा 15 इंटू 3.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 15 इंटू 3.5 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 35 हो जाएगा ओनली, माइनस 4/3 इंटू 22/7 इंटू ये हो जाएगा 5/10 और ये हो जाएगा 14/10, तो 7 2 जा 14 ही कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कितना, ये बचा 35 इंटू 15 5 7 5 12 की 2 कैरी 11 3 4 और 1 3 1 4 1 5 555, तो दिस इज 525 माइनस 22 इंटू 2 अपॉन में कितना बचा 3 इंटू 10, तो दिस इज 30, तो ये हो जाएगा 525 माइनस ये हो जाएगा 44/30, इसको और कैंसिल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 222 टाइम्स 215 टाइम्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 525 माइनस 22/15, तो 15 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 80 देंगे तो कितना आ जाएगा 525 इंटू 15 2625 1 5 जा 5 1 2 जा 2 1 5 जा 5, तो ये आ जाएगा 5 6 7 6 2 8 5 और 2 7, तो 7875 माइनस 22 और अपॉन में कितना आ गया 15 आ गया, इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 में से 2 गया 3 7 में से 2 गया 5 8 और 7 डिवाइडेड बाय कितना है 15, तो 15 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करके आ जाएगा 7853 डिवाइडेड बाय 15, 5 जा 75 3 5 15 2 जा 30 5 3 15 3 जा 45, कितना बच जाएगा 8, एक डेसिमल लगा के नीचे 0 ले लेते हैं 8 बचेगा ना, तो 15 15 बचे 75 75 50 15 3 जा 45 50 15 कितने टाइम जाएगा 3 टाइम जा 45, तो ये हमारे पास आया कितना 523.533 और हम इसको राउंड फिगर में लिख देते हैं 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। थैंक यू।